Yes, yes, hand raise करो if you agree. Is it a living organism? क्या ये living है? You are saying no. I can see you are nodding your head. अब चलो ये बताओ. What are the characteristics of living organism? क्या characteristics होते हैं living organism? क्या मैं live हूँ? Am I live? I'm live, है ना? कैसे पता मैं live हूँ? Yes, who can tell me? How can you say that I am alive? बताओ जल्दी से बताओ. How can you say that I am alive? कौन बता सकता है? Who can say? कोई एक बच्चा. ठीक है, चलो B section से आ जाओ. रोल नंबर 6. आ जाओ रोल नंबर 6. Who is roll number 6 from B section? Okay, roll number 6 is absent. Roll number 7 then. 7 is present. चलो चलो बेटा आ जाओ फटाफट. आओ, come fast and do tell me. Seven is also absent. Okay. Yes. Roll number 9 is there. Yes. चलो फिर बोलो, आ जाओ. आ जाओ बेटा. एंड बताओ मुझे, हाउ कैन वी से दैट आई एम अलाइव? वहीं से बता दो, आवाज आ जाएगी. वहीं से बता दो. थोड़ा ऊंचा बोलना. से लाउड. Actually your video is also na थोड़ी बहुत बेटा डिस्टर्ब होती है. It's not coming properly and your voice is also not coming properly to me. Ma'am, we she are said they can breathe. we can breathe. Okay, so we are breathing, so we can say we are alive. That's nice. और क्या चीज है? और क्या चीज है कि आप कह सकते हो आई एम अलाइव? They can grow. We can grow. That's also nice कि we can grow. अब ये देखो मेरे हाथ में बलून है. अभी छोटा साइज लग रहा है. If I stretch it, अगर मैं इसको stretch करूं, it is also growing. Grow कर रहा है ये भी. It is also growing. तो ये बलून क्या लिविंग है? No. तो इसका मतलब हम सिर्फ ये कहें कि ग्रो कर रहा है, साइज में बढ़ रहा है, तो इट इज लाइव. इट इज नॉट ट्रू. एक करेक्टरिस्टिक है ऑल्दो, बट अगर आपको सिर्फ ये चीज बोली जाए कि ये ग्रो कर रहा है और ये नहीं ग्रो कर रहा है इन हाइट और साइज, so we cannot say that it is living or non living. So you can see this balloon, see it is growing. ठीक है. और क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? आपने मुझे करेक्टरिस्टिक्स बताए. okay? और लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं. ठीक है. व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्या होते हैं? फर्स्ट यू सेड ब्रीदिंग, सो वी कैन से ब्रीदिंग को लेट्स लिंक इट विद द रेस्पिरेशन. वैसे तो आप हायर क्लासेस में इसको डिटेल, नेक्स्ट क्लास में 7th क्लास में यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस इन डिटेल. रेस्पिरेशन मींस जो आपने खाना खाया है और जो आपने सांस ली है. सांस में क्या लिया है? क्या अंदर गया आपके अंदर बेटा? बेटा your video has gone. Your video has gone. Your voice is not coming properly. Now speak up. Yes beta. Ma'am, your voice is not audible. Yes beta, my voice is not. I'm doing and respiration. सबने ब्रेकफास्ट किया है? All you had your breakfast? Raise your hand if you had your breakfast. सबने ब्रेकफास्ट किया है? Okay, so you all had your breakfast. That's nice. अब मुझे बताओ उस ब्रेकफास्ट से किस किस को एनर्जी मिली है? How many of you got energy because of that food? किसी को नहीं मिली है? In AD section you didn't get energy? हाँ? So अब ओके BC में सभी को मिल गया. That's nice.
What about AD? Did you get that energy from your food? आपको मिली है एनर्जी बेटा? A and D सेक्शन बेटा, ये वीडियो लैग, वीडियो नहीं आपकी वर्क कर रही सही से. ओके सो ओके, आपको मैं तो प्रॉपर दिख रही हूँ. एम आई विजिबल एंड ऑडिबल टू यू क्लियरली? यस. No, ma'am. I'm not clearly visible to you. अंदर जाती है. And that oxygen basically helps to provide us energy. ठीक है? Then moving to second thing, respond to stimuli. Respond to stimuli. Respond to stimuli मतलब stimuli क्या हो गया? जो भी आसपास आपके जो चेंज हो रहा है, if there is any change and you're responding to that, that is respond to a stimuli. अब if I say in 6th AD section, 6th AD section, फर्स्ट बेंच में जो गर्ल है इन द मिडल, जो स्पेक्स गर्ल है उसके साथ जो एक गर्ल बैठी है ऑन द राइट, ऑन द राइट, राइट वाली हैंड रेस करो. अगर आप सब ध्यान से देखोगे उसके शोल्डर के यहाँ पर एक मधुमक्खी बैठी है. ध्यान से देखो, उसको काटना चाहे ध्यान से दो, हटाओ से. यस यस. अब बस हो गया हो गया हो गया. अगर ये जो भी आपने हटाने वाला प्रोसेस किया और जो आपके साथ वाले से थोड़ा पीछे हो गए, व्हाट वाज दैट? इट वाज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, कि कहीं आपको ना काट जाए. आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ, कुछ ऐसी चीज आई जो आपके बॉडी पे कुछ मूवमेंट दिखा रही थी. ठीक है? सो दैट इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. ठीक है? एक तो ये हो गया. अब ये स्टिमुलाई सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ डेंजर की सिचुएशन में वी विल वर्क ऑन दैट. ठीक है? कोई अच्छी चीजों में भी हो सकता है. ठीक है? देयर आर मेनी थिंग. सनफ्लावर जो है वो सनलाइट को रिस्पॉन्ड करता है. अगर सनलाइट सपोज कर लो, सन इज हियर इन द मॉर्निंग, अगर सन मॉर्निंग में इधर है तो सनफ्लावर जो है इट विल फेस इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फेस करेगा. इफ नाउ सन इन द इवनिंग, अगर शाम के टाइम सन इस साइड है तो नाउ इट विल फेस टुवर्ड this side. So this is also respond to stimuli. ये भी stimuli को ही हुआ. ठीक है? So it is also working on that way. और इस टाइप को उसको हम कहते हैं phototropism. Tropism means movement. Tropism means movement, मतलब हिलना. फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट के हिसाब से जो मूवमेंट है उसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म. सो दैट मेनली यू कैन सी इन प्लांट्स. ठीक है? ये आपको मेनली प्लांट्स में देखने को मिलेगी. एंड बेटा ट्राई टू ड्रॉ दीज डायग्राम, फटाफट याद होता है जब एग्जाम होता है ना, आपको एकदम से याद आएगा ये सब. दिस इज फोटोट्रोपिज्म. लेकिन इफ वी टॉक अबाउट रूट्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल. आप रूट्स को हमेशा नीचे की साइड ही मूव करते देखोगे कि इट ऑलवेज गोज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. हमेशा ये सॉइल की तरफ, नीचे की तरफ जाएगी रूट्स. ओके, इफ यू टॉक अबाउट रूट्स, इसका रीजन क्या है? इट ऑलवेज मूव टुवर्ड्स ग्रेविटी. ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है तो इट ऑलवेज मूव टुवर्ड्स ग्रेविटी. इस मूवमेंट को कहते हैं जियोट्रॉपिज्म. जियोट्रॉपिज्म. ठीक है? सो यू कैन सी जियोट्रॉपिज्म इन दैट. ठीक है? If we talk about one more factor, that is छुई मुई प्लांट, जिसको हम कहते हैं मिमोसा. ठीक है? तो उसमें भी क्या होता है? उसमें टच वाला जो फैक्टर है, इफ वी से, ठीक है, इफ यू टच दैट प्लांट लीव्स, वो अपने आप को फोल्ड कर लेगा. ओके, सपोज दिस इज आवर मिमोसा. ऐसे उसके पतले पत्ते जो है लीव्स होते हैं, अभी ऐसे एक्सपेंडेड है.
पूरे फैले हुए हैं. But in case someone try to touch it, ठीक है, कोई इसको ट्राई करना चाहता है, so what is going to happen? ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा. so इसमें स्टिमुलाई कौन है? इट इज टच. ओके तो ये हो गया कि अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इफ यू टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो दे आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. ठीक है, वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं. नेक्स्ट और क्या चीज होनी चाहिए? ग्रोथ. अगर ग्रोथ जो है उसको हम अकेले को नहीं ले सकते. ये सारे फैक्टर होंगे, देन वी कैन से एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग ऑर्गेनिज्म. अभी और भी फैक्टर्स है. सो ग्रोथ मतलब साइज में बढ़ते रहना, हाइट में बढ़ो या साइज में बढ़ो, इन एनी वे इफ यू आर ग्रोइंग, ठीक है, दैट इज ग्रोथ. अगर कोई चीज ग्रोथ नहीं शो कर रही, इट मीन्स देयर बॉडी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, उनके अंदर मूवमेंट भी नहीं होगी, दे आर नॉट एबल टू. ग्रोथ मतलब यही नहीं कि आपको इस तरह साइज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. एक एज के बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती है ना, वी नो अबाउट दिस. ठीक है, एक एज ऐसी आती है, सपोज करो आफ्टर 18 ईयर यू आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज इन योर साइज. ठीक है, आपकी हाइट जितनी रहेगी उतनी हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी. लेकिन इन योर बॉडी जो आपके सेल्स हैं, ठीक है, वो जो सेल्स जिनसे आप बने हो वो रिपेयर होते हैं, नए बनते हैं. इवन जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो दोबारा बनते हैं. ठीक है, सो दैट इज अ साइन ऑफ ग्रोथ. वो भी किसका साइन है? ग्रोथ का, कि हमारी बॉडी ग्रो कर रही है. ठीक है, उसमें सब कुछ कचरा नहीं भरा, इट इज ग्रोइंग. उसमें जो है रिन्यूअल हो रहा है, नई नई चीजें बार बार बन रही है, रिपेयर हो रहा है, वेयर एंड टेयर इज हैपनिंग. ठीक है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रोथ. ठीक है, सुनाओ और क्या फैक्टर हो सकते हैं? और कोई बता सकता है फोर्थ फैक्टर क्या होगा? हु कैन टेल मी? अच्छा चलो सिंपल क्वेश्चन. अच्छा ओके, आई कैन सी. यस गर्ल्स, यस गर्ल्स इन 680, यस फर्स्ट बेंच. यस बोलो बेटा, स्पीक लाउड. एक्सक्रीट, यू आर सेइंग एक्सक्रीट है ना? यस, एक्सक्रीट मतलब क्या हो गया? अपनी बॉडी से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट प्रोडक्ट है रिमूव कर रहा है टाइम टू टाइम. हमारी बॉडी में वेस्ट इकट्ठा नहीं होता रहता. इट इज वी आर गेटिंग रिड ऑफ दीज वेस्ट टाइम टू टाइम, सो दैट इज एक्सक्रीट. इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल ले, यूरिन इज एक्सक्रीटा, फीसिस आर एक्सक्रीटा, स्वेट पसीना इज एक्सक्रीटा. तो ये सारे जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी से निकलते रहते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे हमारी बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठा नहीं होता. ठीक है, सिमिलरली इन प्लांट्स, जो प्लांट्स है, इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स के जो ड्राई लीव्स निकलते हैं, जो सूखे पत्ते निकलते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एक्सक्रीट, क्योंकि अब उसे पुराने नहीं चाहिए. ठीक है, एक आप आगे बड़े होंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे बेटा ग्यूटेशन. ठीक है, देन स्टोमेटा से गैसेस निकलती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, सो दे आर रिमूविंग ऑक्सीजन. सो दीज आर ऑल्सो क्या हो गया? एक्सक्रीशन. ठीक है, सो दीज आर एक्सक्रीशन प्रोसेस. ये एक्सक्रीशन हो गया. अब if we talk about the fifth process, what would be the fifth process? Fifth process अब क्या होगा? क्या हो सकता है फिफ्थ प्रोसेस? सोचो. अब हम सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सब ह्यूमन. यस, आई कैन सी वन मोर गर्ल फ्रॉम द 680 फर्स्ट बेंच, जो पहले जिसने आंसर दिया था उसके साथ में जो है. यस यस यस, स्टैंड अप.
अच्छा, जो वो बोल रही है अगर मुझे नहीं सुनाई दे रहा, जिसके पास माइक है प्लीज हेल्प आउट। Movement. यस बेटा। Movement. मूवमेंट, सो मूवमेंट वी कंसीडर इन ग्रोथ, हमने उसमें कंसीडर कर लिया, ठीक है, कि वो ट्रॉपिज्म दैट इज मूवमेंट ओनली, ठीक है। माय क्वेश्चन वाज, हम ह्यूमन सारे अभी अर्थ पे क्यों हैं, हमारी पॉपुलेशन जो है खत्म क्यों नहीं हो रही। यस, द फिफ्थ जो पॉइंट है इट इज रिलेटेड विद दिस क्वेश्चन, क्यों नहीं हो रही बताओ, बताओ। अच्छा चलो इसी से एक और रिलेटेड क्वेश्चन करती हूँ। जो कार है, Reproduction. रिप्रोडक्शन सेम, सो कार भी जो है उनकी प्रोडक्शन होती जा रही है, तो उनकी क्वांटिटी सड़कों पर भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट व्हाई ह्यूमन पॉपुलेशन, व्हाई ह्यूमन स्पीशीज आर हियर ऑन अर्थ, हम अर्थ पे क्यों हैं, बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, चलो इसको ब्रेक करते हैं। प्रोडक्शन, चलो इसको प्रोडक्शन क्या होता है, बनाना, है ना, टू मेक समथिंग, टू मेक समथिंग। प्रोडक्शन कहते हैं ना, प्रोडक्शन हाउस है, प्रोड्यूस कर रहा है, कोई चीज बन रही है। री मतलब क्या होता है, दोबारा बन रही है, अगेन एंड अगेन, समथिंग इज, जो है कुछ बन रहा है, इट इज गेटिंग मेड अगेन एंड अगेन, कोई चीज बार बार बन रही है, दैट इज रिप्रोडक्शन, तभी हमने इसको रिप्रोडक्शन का है। अब हम यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या चीज बार बार बन रही है, दैट आर ह्यूमन बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बार बार बन रहे हैं, उस प्रोसेस को वी आर कॉलिंग रिप्रोडक्शन। क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्शन। अब ये दो तरीके से होते हैं, एसेक्सुअल, अब मैं जैसे बना रही हूँ उसको वैसे बना लो, क्योंकि बाकी तो आपके बेटा टेक्स्ट बुक में भी है, यू ऑलरेडी लर्न इन योर क्लास, बट आई एम गिविंग यू सम नोट्स, ठीक है। दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती है। नाउ एसेक्सुअल कोई बता सकता है, एसेक्सुअल मीन्स व्हाट, यस, I need answer from BC section, but their video is now frozen टाइप हो चुकी है, इट्स नॉट वर्क इन बीसी की वीडियो नहीं वर्क कर रही। ओके एडी से पूछती हूँ, देन आई लास्क। अब एडी में दूसरी साइड जो है, दूसरी साइड की गर्ल, सेकंड गर्ल, फर्स्ट बेंच, यस यू टेल जिसने ऐसे से किया। Asexual reproduction is a reproduction in which living organism make their own babies without anyone participating. ओके सो इसको जस्ट सिंपल करते हैं, लेट्स मेक इट मोर सिंपल, ताकि आप आगे क्लासेस में भी, क्योंकि सेवंथ में एट में आर गोइंग टू लर्न इट अगेन। Asexual means one parent is involved, सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, या मदर या फादर, ठीक है, only one parent is involved in making babies. If we talk about sexual reproduction, two parents means both mother and father are involved in making babies, ठीक है। तो इसमें मम्मी पापा दोनों होते हैं, उसमें या तो मम्मी होंगी या तो पापा होंगे, ठीक है। सो दैट इज सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको सिर्फ इस वे में याद करो ताकि कभी भूलो ना। अब इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, 6 पॉइंट, व्हाट वुड बी द 6 पॉइंट, Respiration. अच्छा Respiration. अच्छा रेस्पिरेशन, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखवाया था मैंने, व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट, पढ़ा नहीं है ना, पढ़ा नहीं ध्यान से, Nutrition. चलो रेस्ट रेस्ट, ओके लेट्स गो बैक,
जो रेस्पिरेशन था, क्योंकि आपका आई थिंक कैमरा वाज आल्सो नॉट वर्किंग, ठीक है, तो वो थोड़ा बीच में रह गया होगा। चलो अब रेस्पिरेशन को लिखो दोबारा, राइट डाउन अगेन। नाउ रेस्पिरेशन इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स, एनारोबिक, एनारोबिक and aerobic. It's also of two types, anaerobic and aerobic. Anaerobic means बिना ऑक्सीजन के वो जो है जिंदा है, एंड दे आर गेटिंग एनर्जी। सो एनारोबिक के नीचे लिख लो विदाउट ऑक्सीजन, ऑर्गेनिज्म जो कि रिस्पायर कर रहे हैं विदाउट ऑक्सीजन। एरोबिक मीन्स दे नीड ऑक्सीजन, दे नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, जैसे हम अपनी बात करें, हम बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते, वी आर एरोबिक, हम एरोबिक हैं। ऑक्सीजन। ठीक है, हमें ऑक्सीजन मिलेगी तभी हमारे अंदर जो खाना गया है वो जब ब्रेक होगा, वो जब हमारी जो है ब्लड में जाएगा न्यूट्रिएंट्स, वो तभी एनर्जी मॉलिक्यूल्स एनर्जी बनाएंगे जब उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, सो ऑक्सीजन इज नेसेसरी, जो आपने खाना खाया है वो जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो, एनर्जी में तभी कन्वर्ट होगा जब ऑक्सीजन आएगी। ठीक है मैम, यस बेटा। मैम इन anaerobic you write with oxygen, but there comes without oxygen. ओके ओके, सॉरी सॉरी, बोला तो मैंने विदाउट ही है, लेकिन लिख विद दिया। ओके, इट्स विदाउट, तभी मैंने नीचे में लिखा ना दे नीड ऑक्सीजन, सो इट्स विदाउट ऑक्सीजन, उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। कोई ऑर्गेनिज्म बता सकते हो, एनी ऑर्गेनिज्म दैट डजंट नीड ऑक्सीजन? यस yes, I can see AD section's third last bench boy is raising his hand. Yes बेटा, थर्ड लास्ट ही है शायद से। हाँ हाँ बेटा। अच्छा, जो उस बच्चे ने बोला, जो आगे माइक है, वो गर्ल्स बताएं क्या बोला इसने। Frog. Yes बेटा, yes Frog. okay, he is saying frog. Okay, अच्छा, आई कैन सी व्हाई ही इज सेइंग फ्रॉग्स। तो चलो फ्रॉग को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, नॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वेरी डिटेल। ठीक है, ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे फ्रॉग को, लेट्स डिस्कस लिटिल बिट अबाउट फ्रॉग। ठीक है, अब जो ये फ्रॉग होता है, आपको पता है ये पानी और बाहर दोनों रह सकता है, दोनों जगह, जमीन में भी रहता है, पानी में भी रहता है। अब जब ये पानी के अंदर रहता है, तब इसके अंदर जो लंग्स हैं वो उससे जो है सांस नहीं लेता, किससे लेता है? Gills. अच्छा, फ्रॉग के अंदर गिल्स होते हैं? Yes. सोचो थोड़ा सा और सोचो, कुछ और तो नहीं होता? मुझे लगता है तुम सब मिलके किसी थोड़ी देर में जो है इस बेचारे को फिश बना दो। यू कैन मेक दिस फ्रॉग फिश आल्सो। सोचो, दो, इसके पास दो हैं चीजें जिससे वो रिस्पायर करता है, ठीक है, बट वो दोनों चीजें क्या है? Lungs and gills. Then gills and lungs. बेटा उसके पास गिल्स तब होते हैं जब वो टैडपोल स्टेज में होता है। यू आर गेटिंग कंफ्यूज विद द मेटामॉर्फोसिस, दैट इज डिफरेंट। आई एम टॉकिंग, मैं अभी, सुनो सुनो पहले, लिसन, आई एम टॉकिंग अबाउट एडल्ट फ्रॉग, मैं एडल्ट फ्रॉग की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टैडपोल। इन टैडपोल स्टेज, जब वो छोटा सा अभी मेंढक नहीं बना, जब वो पानी के अंदर ही रहता है कंप्लीटली, दैट टाइम। यस बेटा, यस कोई बोल रहा था, क्या बोल रहे हैं? They can respire with moist skin. मॉइस्ट And स्किन, they can respire through moist. यस, तो वो स्किन आ गया। जब वो लैंड पे आया, देन लंग्स। So we are talking about adult frog. You are getting confused with tadpole, ठीक है? Tadpole जो है वो complete frog नहीं होता, और वो पानी के अंदर ही रहता है। That's why it is having gills. इसलिए उसके पास गिल्स होते हैं, इवन उसके पास टेल भी होगी, ठीक है, बट एडल्ट फ्रॉग डजंट हैव। ये आप मेटामॉर्फोसिस में पढ़ोगे, ठीक है,
लेटर ऑन आई थिंक ये है आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत, बट अभी हम इसको अभी नहीं करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं रेस्पिरेशन में। आई आस्क यू एनारोबिक रेस्पिरेशन का कोई एग्जाम्पल दो। कोई दे सकता है एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन? कौन एनारोबिकली रिस्पायर करता है? किसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए? Yeast. अब ये जो आपने मुझे एग्जाम्पल बताया, डू यू नो हम इस ओके, डू यू नो वी यूज इट ऑल्सो? Unicellular नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि आपको पता है हम इसे यूज करते हैं, हम इसे खाते भी हैं। हाँ, सब सोच में पड़ गए, हम खाते हैं इसे। ओ ये क्या कह दिया मैम ने, हम खाते हैं इसको। अच्छा चलो, केक कौन कौन खाता है? चलो हैंड रेस करो। कौन केक 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 जो खाता है? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू हैव केक? सिर्फ एक बच्चा? ऐसा हो ही नहीं सकता, सबके हैंड रेज होंगे अभी धीरे धीरे। यस, आगे ना सब। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। छोले भटूरे किस किस को पसंद है? छोले भटूरे किस किस को पसंद है? हाँ आई थिंक ये नेटवर्क है इसको। अच्छा, ये भी सबको पसंद है। अब पता है आपको, वो जो इतना सा बैटर होता है, इतना सा जो आटा मम्मा ने गूंदा है भटूरे का, वो इतना बड़ा कैसे हो जाता है? जो केक का बैटर इतना है, वो फूलने अवन में जाने के बाद इतना क्यों हो जाता है? क्या डाला जाता है उसमें? अब घर जाके देखना। ड्राई ईस्ट करके एक मम्मी ने छुपा के रखा होगा डब्बा, ठीक है, उसको देखना। तो वो डलता है, तब वो फूलता है, वो स्पॉन्जी होता है, एंड आफ्टर दैट आपको वो अच्छा लगता है। तो वो ईस्ट हेल्प करता है उसको स्पॉन्जी और रेज करने में, ठीक है। तो हम वो ईस्ट खाते भी हैं। गॉट इट नाउ? ठीक है, अब पता लग गया कि हम ईस्ट खाते हैं, हम एनारोबिक जो रिस्पायर कर रहे हैं उसको हम खाते भी हैं, ठीक है। कुछ नहीं होता, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। चलो, ये हो गया रेस्पिरेशन का, ठीक है। अब अपनी वर्कशीट निकालो, हम वर्कशीट के साथ अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज नॉट नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन? आई थिंक इन फिफ्थ क्लास ऑल्सो यू लर्न अबाउट सीड जर्मिनेशन। पढ़ा है ना सीड जर्मिनेशन के बारे में? अगर if we talk about chickpea, if we talk about, ध्यान से सुनो बेटा, चिकपी यानी सफेद चने, सफेद चने की बात कर रहे हैं, चिकपी। उसको अगर आप लेते हो और उसको पानी में डाल के रखते हो, इफ यू पुट इन अ वाटर, ठीक है, सपोज दिस इज योर चिकपी, और उसको आपने पानी में डाल के रखा है फॉर ओवरनाइट, ठीक है, 10-12 घंटे इसको पानी के अंदर सोक किया है, सोक्ड इन वाटर, soaked in water overnight, पूरी रात के लिए। So what is going to happen? क्या होगा? नेक्स्ट डे what you will see? बताओ जल्दी से बताओ, क्या देखने को मिलेगा? अगर पूरी रात आपने इसको पानी में डुबो के रखा है, what you will observe then? फूल जाते हैं और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। Yes, it becomes soft also. Yes or no? Say yes or no. ठीक है, तो वो सॉफ्ट भी हो जाता है, तो वी कैन से swollen, वी कैन से swollen और प्लस क्या हो जाएगा? सॉफ्ट। अब इसको आप एक बर्तन लेके उसमें डाल दो और उसको कॉटन के कपड़े से, गीले कपड़े से, ठीक है, डैम्प कॉटन मतलब होता है हल्का सा गीला, ठीक है, उससे कवर करके थोड़े अंधेरे में रख दो, ठीक है, डार्क कंडीशन में, डार्क इन्वायरमेंट में, लेकिन वो ठंडा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वार्म, ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर वहां का रूम टेम्परेचर समझ लो वैसा होना चाहिए। अब कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम मतलब सपोज कर लो अगेन 12 आवर्स बाद, व्हाट विल यू सी? अब क्या देखने को मिलेगा?
क्या देखने को मिलेगा? ऐसा नहीं हो सकता नहीं पता। किस किस ने जो है स्प्राउटेड चने या स्प्राउटेड मूंग दाल खाई है या खाते हुए देखा है? किस किसने देखा हुआ है? जल्दी बताओ, हैंड रेस करो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन स्प्राउटेड मूंग दाल और चिकपी और काला चना? किस किस ने देखे हैं? जल्दी बताओ, ऐसा हो नहीं सकता नहीं देखा हो। इसी इसी अभी युग में हो आप लोग। ओके, सभी ने देखा है। तो वो जो आपने देखा है ना, वो ही स्ट्रक्चर अब नजर आएगा। उसकी देखो व्हाइट कलर की ऐसे टेल सी नजर आ जाएगी, स्प्राउटेड बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हुआ? नाउ स्प्राउट। अब यहाँ पर स्प्राउटिंग हो गई है, उसमें से शूट निकल के आई है। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉइल में डाल दोगे, ओके, अब इस स्प्राउटेड जो चिकपी है उसको अगर सॉइल में डालोगे, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इट बिकम्स सीडलिंग, छोटा सा सीडलिंग, स्मॉल प्लांट, छोटा सा प्लांट बन जाएगा और इवेंचुअली एक नॉर्मल प्लांट बन के तैयार होगा। ऐसे ही होगा? यस और नो? Yes. होगा। सो इस प्रोसेस को कैन बी कॉल इट सीड जर्मिनेशन। Yes. हमने सीड को जर्मिनेट किया, ठीक है। ये आपने बेटा फिफ्थ क्लास में ही पढ़ा हुआ, इट्स इन योर फिफ्थ क्लास ऑल्सो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। विच कंडीशन इज नॉट नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन? अगर हम सीड को जर्मिनेट करते हैं तो कौन सी कंडीशन नहीं है जरूरी, जिसके बिना चल सकता है? Sunlight and soil. सनलाइट एंड सॉइल, क्योंकि यहां तक इफ वी सी वी डू नॉट नीड सनलाइट और सॉइल, सो आंसर इज सी। सो फर्स्ट का आंसर है सी। कमिंग टू सेकेंड, न्यू प्लांट ऑफ पोटैटो कैन बी ग्रोन बाय। अगर हमने पोटैटो, सो वी कैन यूज बर्ड। कैसे ग्रो कर सकते हैं? सो बर्ड। अब किस किस ने कभी आलू के ऊपर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखा व्हाइट कलर का, ऐसे ऐसे आ जाता है? किसी ने देखा है? Ma'am, yes. अच्छा, पता है इसको और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को? Eyes of the potato. सोचो, आलू की भी आंखें होती है, वो भी आपको देख सकता है, ठीक है। और वो जो आंखें हैं ना, उसी को निकाल के जमीन में डाल दो और आलू दे देगा वो आपको, ठीक है। सो आंसर इज इट्स सी। कमिंग टू थर्ड, ये भी हमने पढ़ा था, फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट्स रेफर्स टू The option B. growth of plant parts in response to light. Coming to fourth, plants can synthesize their own food by taking carbon dioxide from air, water from the soil through the process called photosynthesis. And organisms who perform this are called? Which option? C. C option. C option. चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आओ, जल्दी से, कम फास्ट। सिक्स्थ पॉइंट पे आ जाओ। हमारे सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है इसी से, दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब जो आपने खाना खाया और वो जो आपकी बॉडी में लगा, दैट इज न्यूट्रिशन। मीन्स द न्यूट्रिएंट्स यू गेट फ्रॉम द फूड, दैट इज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है? हमें खाना मिला, हमने कुक किया और हमने खाया, ठीक है। अब मुझे बताओ, किस किसने प्लांट को यही करते हुए देखा है कि बाहर से वो खाना लेके आया, पकाया और खाया? किस किसने देखा है प्लांट? किस किसने प्लांट को चावल खाते हुए देखा है? प्लेट पकड़ी हुई और वो चावल खा रहा है, देखा है प्लांट को खाते हुए खाना? नहीं देखा। अब बताओ, प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? टेल मी फास्ट। प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? Living organism. कैसे लिविंग हो गया? वो तो खाना नहीं खाता, कैसे जीता है फिर वो? Ma'am, वो सांस ले
है ना वाटर। मैम वो सांस लेता है, पानी पीता है। अच्छा, सांस लेता है, पानी पीता है। किसने पानी पीते हुए देखा उसे? अभी ये भी बता दो मुझे, आई वॉन्ट टू नो। किसने उसको पानी पीते हुए देखा? मैम देखो, मैम इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड इट में एंड ग्रीन में प्लांट मेक्स फूड। यस, दैट्स द आंसर। में ना पानी डाल दे तब वो बुलाते हैं। अच्छा, वो पानी डाल दे तो पानी पी लेता है। मूवी देखा होगा फिर, देखा था मुंह। चलो आ जाओ, पहले इसमें आ जाओ, पहले हम अपने बारे में पढ़ते हैं। हम जो है, वी आर हेट्रोट्रॉफ। हम है हेट्रोट्रॉफ, मतलब वी कैन नॉट सिंथेसाइज। डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। पहले तो ये देखो, तो क्या, वी कैन नॉट सिंथेसाइज। हम बना नहीं सकते खाना, हम कुक करते हैं बेटा, हम पकाते हैं। बना बनाया खाना, जैसे बिस्किट कर लो तो वो भी बेक करके ही आता है। वी कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। हम जो है, अगर अपना हाथ ऐसे आगे करे तो उसमें से गोभी नहीं उगेगी, ऐसे आगे करे तो उसमें से आलू नहीं निकलेगा। निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हमें बना बनाया गोभी दे दे, कोई आलू दे दे, तो उसको कुक करके वी कैन मेक आलू गोभी की सब्जी। कैन वी डू दैट? वो कर सकते हैं। तो वी आर कुकिंग फूड, वी आर नॉट सिंथेसाइजिंग फूड। वी आर डिपेंडेंट या फिर डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर आर फॉर आर फूड। अपने खाने के लिए हम दूसरों पे डिपेंडेंट है। या तो हमें प्लांट दे दे खाना, या तो एनिमल दे दे। हम अपने आप तो नहीं बना सकते, हम तो सिर्फ कुक कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू दूसरी कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी है? दैट इज ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन हो गए? जिनको आपने कहा वो पानी पीते हैं, जिनको आपने कहा कि वो मेक देयर सांस ओन। लेते हैं, सांस लेते हैं। अब जो प्लांट है, इसको ध्यान से देखो, इट्स अ प्लांट। इससे इतना बड़ा मैं पत्ता बना रही हूं आपके लिए। ठीक है, लीफ देखो, ये सन है। सन से एनर्जी आ गई। क्या आ गई? सन से क्या मिली? एनर्जी मिली। इसको बनाओ। सन से प्लांट इज गेटिंग एनर्जी। और जो आप कहा पानी पिया, उसको चलो पानी भी पिलाते हैं। तो हमने यहाँ पर उसको पानी दिया, वाटर। ठीक है, इसको पानी दिया। अब वो रूट से होता होता स्टेम के थ्रू जो है वो पानी यहाँ पहुंच गया। ठीक है, सारी जगह पहुंचेगा। तो यहाँ पर मैं भी पत्ते की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लीफ। ठीक है, अब जो हमारा पत्ता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। वी कॉल इट स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा? गैस को एक्सचेंज करने में। कौन सी गैस एक्सचेंज करनी है? कौन सी इसको चाहिए? प्लांट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। एयर से उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो अंदर गई। ठीक है, अब अंदर जाने पे क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट, या फिर अभी आपके लिए सिंपल करती हूँ, मिक्स हो जाती है। ठीक है, और कुछ अलग चीज बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लूकोज। जो उसका खाना है प्लांट का, उसका खाना बना दिया। साथ में थोड़ा सा पानी और दे दिया, और साथ में हमें जो चाहिए गैस, ऑक्सीजन, वो भी निकालता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जो कि आपकी क्वेश्चन में पूरा बता रखा है। तो प्लांट के लिए जो रॉ मटेरियल है खाना बनाने के लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। वो अपना खाना खुद बनाता है, जैसे सनलाइट से हीट मिलती है। जैसे अगर हमने आलू गोभी की सब्जी बनानी है, सो व्हाट डू वी नीड? कि हमारा जो बर्नर है वो जलता हुआ हो, हीट होएगी तभी खाना पकेगा। नहीं तो पैन रख दो, क्या पक जाएगा खाना बिना गैस के? क्या आलू गोभी की सब्जी बनेगी? नहीं ना। तो सिमिलरली, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर जब मिक्स हो रहे हैं, सनलाइट से एनर्जी नहीं मिलेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, उनका खाना नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? यस। तो
प्लांट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन अस, हम पे डिपेंड नहीं कर रहा प्लांट अपने खाने के लिए। हवा से ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से ले रहा है पानी, सन से ले रहा है एनर्जी, फिर अपना खाना खुद बना रहा है, वो सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को व्हाट डू वी कॉल ऑटोट्रॉफ्स। कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो दे आर नॉट डिपेंड अपॉन अस और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? So now the answer of the fourth is B, autotrophs. ठीक है, rest we will do in the next class. Now your math class is going to start बेटा, मगर आप सब ये नोट कर लो, note down this. Yes, good morning all of you, sixth class. Morning. Good morning. How are you all? Fine, good. You're all smiling faces. We are meeting after a long time, right? Are you all set to know new things, important things, and the things which are related to your real life? It's not that you're reading something, knowing about something else in the world. Okay, in science, in maths, whatever you study, that is all related to your environment, all related to your real life. जो आप डेली यूज में देखते हो, उठते सोते, playing while coming to school, while going to home. ओके, रिलेट जो भी आप मैथ्स और साइंस में पढ़ते हो, प्लीज उसको रिलेट करो अपनी डेली लाइफ से, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. ओके बेटा, राइट. सो बी अटेंटिव ऑल ऑफ यू. गुड. Okay, first of all, tell me from all of you, I have heard that children like pizza a lot. Suna hai maine, right? I also like, but not much, because for elders it is not that good. Who like pizza? Raise your hand. जिन जिनको पिज्जा अच्छा लगता है. Oh yes, pizza is not a new name. I know. Yes, yes, good, wonderful. Hands down. Yeah, it is tasty, no doubt. साथ में सॉफ्ट ड्रिंक होनी चाहिए, है ना, और पिज्जा होना चाहिए, फिर तो मजा आ जाता है. यू नो, ओके, हैंड्स डाउन. गुड बेटा. वेन एवर यू हैव दिस, जब भी पिज्जा खाते हो लगता है कुछ पार्टी होने वाली है घर में, या फिर आप अगर फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, या कुछ भी एनी काइंड ऑफ सेलिब्रेशन भी जाते हो, आपको लगता है कि पिज्जा भी होना चाहिए. ठीक है, पिज्जा के बिना इनकम्प्लीट लगता है. अब पिज्जा की जो शेप होती है, दैट यू नो इट इज राउंड इन शेप. वो तो पता ही है आपको कि सर्कुलर आती है. आप छोटा मंगवाओ या बड़ा मंगवाओ, वो सर्कुलर शेप में ही आता है, राइट? If suppose 8 friends go,
कुछ लिखना नहीं है अभी, जस्ट लिसन टू मी. देयर आर 8 फ्रेंड्स, राइट? यू आपने इकट्ठी पार्टी करनी है, आपको लगता है कि 8 फ्रेंड्स हैं, इनको मैंने अपनी फेवरेट चीज खिलानी है, मिलके मजा करेंगे. तो हमने क्या किया, एक पिज्जा मंगवा लिया. ठीक है. अब पिज्जा के साथ तो और भी चीजें होती है खाने के लिए, ऐसे तो है नहीं कि अकेला पिज्जा भी है. तो पिज्जा की छोटी 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 जो हमने स्लाइसेस खानी है, वट एवर उसका जो पार्ट हमने खाना है, तो थिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कम्स इन अ माइंड कि उसके इक्वल पीसेस होने चाहिए, राइट? इट्स नॉट दैट कि किसी को बड़ा मिल गया किसी को छोटा मिल गया, होता है ना, इट इज लाइक दिस. तो व्हाट यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बिगर जो सर्कल पिज्जा है, सर्कुलर पिज्जा है, उसके पहले आप 2 पार्ट्स करोगे. ठीक है, इनिशियली तो यहीं से स्टार्ट करोगे कि उसके 2 पार्ट्स कर लिए. फिर सेकेंड टाइम अभी भी वो हाफ हाफ जो है वो स्टिल अभी बिगर है, फिर आप क्या करोगे, उसके और हाफ पार्ट्स करोगे. ठीक है. तो अब आपको लग रहा है कि देर आर 4 पार्ट्स ओनली, 1 2 3 4, बट वी आर 8 पीपल, तो हाउ विल वी डिवाइड इक्वली. तो हम क्या करते हैं, उसको भी फर्दर हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. इसके भी पार्ट कर दिए, इसके भी पार्ट कर दिए, इसके भी कर दिए, चारों के हमने पार्ट्स कर दिए. तो लेट अस काउंट इट कि आर देयर 8 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8. yes, I'm happy that we are able to give 8 equal parts of pizza to my friends. कि each friend is getting equal pizza, equal size of pizza. Is it fine? These are 8 equal pieces. तो हमने क्या किया, one whole pizza जो था उसको हमने क्या किया, we have made 8 equal parts. Okay, ये तो हुई आपकी रियल लाइफ की बात जो आप डेली यूज में करते हो, राइट? अब 8 इक्वल पार्ट्स किए हैं तो मैथमेटिकली वी कॉल इट कि इस कोई चीज है हमारे पास, उसके 8 इक्वल पार्ट्स है, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया. नाउ आई वांट टू नो कि हर एक फ्रेंड ने कितना कितना खाया. यू आर टेलिंग योर मॉम विल बी, मम्मा पूछेंगे घर पे कि अरे आपने कितना कितना पिज्जा बच्चों ने खाया, तो आप बोलोगे कि हर एक बच्चे ने 1 पार्ट खाया, पिज्जा का 1 पार्ट खाया, मतलब हर एक बच्चे ने को कितना मिला, 1/8 1/8 1/8. कितनी बार, 8 टाइम्स. ऐसे ही हुआ ना, इज इट? तो ये जो आपका फ्रैक्शन आया, ऊपर वाला क्या बता रहा है आपको, न्यूमरेटर क्या बता रहा है, इट इज टेलिंग यू हाउ मच यू एट, कितना आपने खाया. डिनोमिनेटर इज टेलिंग यू टोटल पार्ट्स. इज इट फाइन? इन फ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन. इसका नया नेम क्या है, दिस इज कॉल्ड, ये जो आप ऐसे करके लिखते हो, न्यूमरेटर ऊपर लिखते हो कुछ नीचे लिखते हो, उनको मिक्स करके व्हाट वी कॉल इट मैथमेटिक्स में, उसका नेम हो गया फ्रैक्शन. फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ अ होल. इज इट क्लियर टिल हियर? ठीक है, अभी लिखना कुछ नहीं है, वी विल लेट यू नो कब स्टार्ट करना है लिखना, राइट? तो यू हैव कम टू नो कि फ्रैक्शन का नेम क्यों है, और फ्रैक्शन में क्या होता है. न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है. न्यूमरेटर बताता है कि आपने कितने पार्ट यूज किए, और डिनोमिनेटर बताता है कि आपने कितने पार्ट्स में चीज को डिवाइड किया. ओके, ये तो हुआ आपका होल पिज्जा. मान लो आपकी फैमिली में और ज्यादा मेंबर है, तो आपको और पिज्जा मंगवाना पड़ा, मान लो आपको 2 पिज्जाज मंगवाने पड़े. ठीक है, 2 पिज्जा आपने मंगवा लिए गेस करके कि अरे एक से तो बात नहीं बनेगी, तो हमें हो सकता है एक से ज्यादा भी लग जाए. तो आपने क्या किया, आपने इसके तो 4 पार्ट्स कर लिए या 8 पार्ट्स कर लिए, इसके तो 8 पार्ट्स कर लिए, बट ये जब खाने लगे तो आपको लगा कि नहीं नहीं हाफ से ही काम हो जाएगा हमारा, हाफ हमारा बच जाएगा, उसको रख देंगे. ओके, तो व्हाट हैपेंड हियर, हमारे पास इसका फ्रैक्शन क्या होगा फिर, एक तो पूरा है, कंप्लीट पिज्जा है, दैट इज 1 होल, और उसमें और कितना यूज हुआ हमारा, प्लस, इसको क्या लिखूं मैं, व्हाट शुड बी द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ दिस, जो हमने नेक्स्ट वाला यूज किया ये वाला, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/2. ओके, तो ये क्या बना हमारा, ये जो बना हमारा कि एक कंप्लीट और उसमें थोड़ा सा और. ओके, तो इसका नेम चेंज हो गया, ये भी फ्रैक्शन है बट इसका नेम जो है वो अलग हो गया. ओके,
नाउ यू हैव डन इट इन क्लास में शुरू किया हुआ है आपने ये फ्रैक्शन का चैप्टर? यस, रेज योर हैंड बेटा, हैव यू डन इट, स्टार्ट किया हुआ है आपने? ओके गुड, देन यू कैन अंडरस्टैंड. सो यू हैव कम टू नो कि जब हमारे पास न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. इसका नेम है प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, एंड जब आप ऐसे वाला यूज करते हो कि एक पूरा कंप्लीट और उसके साथ सम पार्ट, ओके, that is called 1/2. What is the name of this? What kind of fraction is this? Do you know? Mixed fraction. Okay, this is called mixed fraction. Okay, आपने पढ़ा हुआ है इसका नेम. अभी now we have read about proper also. We have come to know about mixed also. और कौन सा fraction होता है? Improper. Yes. Good. Now you told me that this was proper, this was mixed. तो improper fraction जो है वो यहीं से डेवलप हो जाएगा आपका 2 into 1 plus 1 by 2, that is 3/2. तो ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन वो इसी का ही पार्ट है, वो यहीं से ही बना है. You know it. मिक्स फ्रैक्शन से ही हमारा एक और न्यू फ्रैक्शन डेवलप हुआ है, उसका नेम अब क्या हो गया? इम्प्रॉपर. ठीक है, बट इन रियल लाइफ यू से कि यू कैन नॉट से कि मैंने 3/2 पिज्जा खाया, आपके माइंड में ही नहीं आएगा. आप क्या बोलोगे कि 1 फुल खाया और हाफ और खाया. ओके, बट मेंटली यू नो कि वो बन के क्या बना, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया. ओके, सो वी हैव टू नेम्स टुगेदर, mixed and improper. You have come to know कि जब mixed है तो हमारा improper कैसे बना. Okay, and if you know 5/2 एक improper fraction है, can you write it in mixed fraction? By dividing 5 divided by 2. 5 divided by 2. When you do 2 2s are 4, it will be 1. So mixed fraction में आप क्या इसको लिखोगे? Tell me fast. What is the formula? QR by D. Quotient into remainder by denominator. It will be quotient. What is quotient here? 2. 1/2. तो ये जो mixed fraction है, ये और 5/2 both are equal. But उनका name जो है वो different है. Is it fine to everybody? You know it already. We are just revising and relating it with the real life. Okay, so you have come to know these both can be replaced. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. Both are replaced. Can be replaced. उनका name अलग अलग है. Is it fine? तो ये तो हुई बेटा एक कंप्लीट पिज्जा की बात हुई. ओके, अभी जो कंप्लीट चीज है, कंप्लीट चीज इट कुड बी अ ग्रुप ऑल्सो. मान लो आप फ्लावर्स लेने जा रहे हो, मान लो आपने डेकोरेशन करनी है, घर में रंगोली बनानी है, यू हैव गॉन टू परचेज फ्लावर्स. ठीक है, शॉपकीपर हैज so many flowers with him. तो यू से कि आई वांट ओनली 15 फ्लावर्स, मेरे को अपनी डेकोरेशन के लिए आई वांट ओनली 15 फ्लावर्स. तो व्हाट वुड यू डू? यू विल टेक 15 आउट ऑफ अ ग्रुप. जो आपके पास शॉपकीपर के पास 100 फ्लावर्स थे, 100 में से आपने 15 फ्लावर्स ले लिए. तो 15/100 क्या हुआ? ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. और ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहां से आया है? फ्रॉम अ group of flowers. ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारा एक फ्रैक्शन एक कंप्लीट चीज से ही बनता है कि हमने एक चॉकलेट के पीसेस किए या फिर पिज्जा के पीसेस किए, वहां से तो फ्रैक्शन आना ही आना है. हमारा फ्रैक्शन और कहां से बनता है? फ्रॉम ग्रुप ऑफ आइटम्स. ठीक है, यू गो टू मार्केट टू परचेज पेंसिल, शॉपकीपर विल शो यू बंडल ऑफ पेंसिल, 12 पेंसिल्स दिखाएंगे. यू विल से आई वांट ओनली 2 फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पेंसिल्स. इट मींस यू विल से 2 आउट ऑफ 12. Okay, beta. So this is the basic knowledge about fraction, which is related to your real life. Now we are going to do a few questions which are also for general knowledge.
Do you have the worksheet with you? Yeah, keep it in front of you. Very good. Yes, beta. First one, we are just talking about true false. आपने देखा है मॉड्यूल में you have just true false. So true false में आपके पास you have to apply your knowledge about the fractions. Okay, write down these are true false, and true false mean you have to tell me either true or false by reason. Reason भी बताना है कि why it is true, why it is false. ठीक है. What about other sections? Are they listening to me? इनकी वीडियो ऑफ हो गई है बेटा. बाकी दो सेक्शंस की बेटा मैम से बात करो जरा. मैम, स्पीक टू मैम. जिनकी वीडियो ऑफ हुई है, आर दे ज्वाइनिंग अगेन? Ma'am, they are trying. They are trying. Okay, all right. So all of you beta children who are already here, you can start reading the question yourself. Whatever you know, you can start doing till the time other children join. ठीक है. फ्रैक्शन के बारे में आपको जो नॉलेज पता चल चुकी है, जो आपको पता चल चुकी है, प्लीज अप्लाई दैट. ओके. कुछ क्रैम करने की जरूरत नहीं है, कुछ रट्टा नहीं लगाना. रियल लाइफ से उसको मैच करके बताओ. Yes. First one is the denominator represents the number of equal parts in which the whole figure is divided. Half sentence को पहले पढ़ो. Small words को पढ़ो पहले. Okay? Don't read together. जब पूरा इकट्ठा पढ़ लेते हो, फिर आपको समझने में और ज्यादा मुश्किल होती है. Half sentence को understand करते जो. The denominator represents the number of equal parts in which the whole figure is divided. Okay? You have equal parts. कोई भी आपने जैसे पिज्जा के equal parts के, तो denominator क्या show कर रहा है? वो equal parts show कर रहा है, right? And the numerator represents the number of parts we have taken. Raise your hand who are saying true. जिनको लगता है true है ये. Wonderful. First question is true. Okay, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. आपने अभी एग्जाम्पल किया था पिज्जा वाला. You know it. Second one, in a fraction, numerator and denominator are the same units. It is false. Who say false? Raise your hand. No, it is not false. Hands down, hands down, hands down. See, when we talk about कि आपके पास 24 hours होते हैं पूरे दिन में, ठीक है? उसमें से मान लो you sleep for 7 hours या 8 hours. ठीक है? These are sleeping hours. ध्यान से इसको समझ लो पहले कि आपके sleeping hours है कि you sleep 8 hours out of whole 24 hours. तो इन दोनों की यूनिट सेम है. सेम है ना? ठीक है. If I ask you कि you sleep 8 hours in a day, इसका फ्रैक्शन निकालो, तो आप क्या लिखोगे? 8 hours in one day, कि पूरे दिन में आप 8 hours सोए. ये लिखना ठीक है या फिर ये लिखना ठीक है? कौन सा आपको लगेगा? फर्स्ट वन. यस. ओके. सो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 8 hours ऑफ अ डे, कि एक पूरे दिन के 8 hours, उसकी फ्रैक्शन कितनी बनी, तो आप क्या करोगे? डे को पहले आवर्स में कन्वर्ट करोगे, उनकी पहले यूनिट सेम बनाओगे. जब यूनिट सेम बनाओगे तो आपके पास आ जाएगा 8/24. आवर्स तो आर से कट गया बिकॉज उनकी सेम यूनिट थी. जब आप फ्रैक्शन का क्वेश्चन करते हो, उसके साथ कोई यूनिट तो नहीं लिखी होती ना. देयर इज नो यूनिट. ठीक है. तो आपका ये विदाउट यूनिट जो बनता है, वो इसलिए बनता है बिकॉज दे हैव द सेम यूनिट. Okay, if I ask you, you are writing this example,
Many children are writing, I can see. Are you writing it? Yes, beta. Please understand. Okay? अगर आपकी मान लो 25 सेंटीमीटर है out of 1 मीटर, out of 1 मीटर, तो मैं बोलूंगी कि इसका फ्रैक्शन निकालो 25 सेंटीमीटर out of 1 मीटर. तो what would you do? 25 सेंटीमीटर by 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर को आपने 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके सेम पहले यूनिट बनाइए. आफ्टर दैट यू आर सॉल्विंग इट. Raise your hand. Have you understood? In a fraction, numerator and denominator have the same unit. Always. Raise your hand. Have you understood? Very good. Very good. अगर वो unit same नहीं है, then you have to do before solving the question. Is it okay? So second is true. Third one, proper fraction is always less than 1. Write down third one. इसको पहले नोट लिख लो यहाँ पे कि पहले सेंटेंस फॉर्म में लिखो. प्रॉपर फ्रैक्शन lies between 0 and 1. ये आपका नोट है. इसको नोट के फॉर्म में लिखो कि ये हमारा इट इज अ फैक्ट कि सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं वो 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं हमेशा. ओके इसके सामने नोट लिख लो. आंसर तो आप बाद में लिखोगे. दिस इज अ नोट. Important point to know that proper fractions always lie between 0 and 1. When you will do number line representation करोगे ना, then again I'll tell you कि वो सारे 0 और 1 के बीच में ही lie करते हैं, right? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे proper fraction है वो 1 से छोटे होते हैं. Is it true? Is it true? Now raise your hand. Who say yes? Yes, you have come to know it is less than 1. ओके चलो एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे 3/5. एक एग्जांपल ले लिया मैंने. ठीक है. अब आप सोचोगे कि थोड़ा डाउट हो रहा है ये प्रॉपर है या नहीं है, या फिर वो उसकी लोकेशन कहाँ होगी. हो सकता है वो 3 के आसपास हो सकता है 5 के आसपास हो सकता है 2 के बाद हो. तो उसके हाउ विल यू चेक इट? बाय डिवाइडिंग. 3 को जब आप 5 से डिवाइड करते हो, यू नो 3 स्मॉलर. ठीक है. तो आप 0 से स्टार्ट करोगे. यू विल टेक इट एज 0, देन यू विल टेक डेसिमल. डिवीजन सीखी हुई है आपने 5th क्लास में भी. You know it, right? So you will take 0 here, then you will say 6 5s are 30. So what is your answer? It is 0.6. 0.6 is telling you that it is less than 1. आप चेक कर लेना. और एग्जांपल लेके चेक करना कि जब भी आप प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करोगे वो किस फॉर्म में आएगा. 0 point something, 0 point something. Okay, you can take an example yourself and check कि ऐसा ही होता है. Okay बेटा. So this is true. Third one is true. Right. Fourth one, a fraction in which numerator is smaller than or equal to the denominator is called an improper fraction. Is it true? No. False. Very good. You know it. अभी हमने डिस्कस किया था improper कैसा होता है देखने में. Fifth one, the fraction in which one part is a whole number and the other part is a proper fraction is called mixed fraction. हमने अभी बात की थी कि पूरा पिज्जा और उसके साथ हाफ मोर. ठीक है. तो व्हाट वाज दैट? अ मिक्स्ड फ्रैक्शन था ना वो, राइट? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हुआ? इज दिस ट्रू? यस. Sixth one, mixed fractions are also called mixed numbers. This is true.
फ्रैक्शंस नंबर्स ही तो होते हैं, फ्रैक्शंस आर नंबर्स ओनली, उनकी शक्ल डिफरेंट होती है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं, बट दे आर नंबर्स ओनली, दे आर फ्रैक्शंस ओनली, एंड वी कैन कॉल देम नंबर्स आल्सो. Okay, seventh one. Thus, fractions having the same value are called equivalent fractions. Equivalent value. What do you mean by that? Suppose आपके पास एक ये एग्जांपल देखो इधर. Suppose आपके पास 2 pizzas है. Okay? 2 pizzas में आपने क्या किया? इसमें आपने 4 parts कर दिए. ठीक है? तो क्या किया आपने? और इसमें से 1 आपने यूज कर लिया. 1/4. ठीक है? इसमें आपने क्या किया? इस पिज्जा के आपने 8 पीसेस किए. 8 पीसेस में से आपने 4 यूज कर लिए. 1 2 3 4 यूज कर लिए. तो 4/8 हो गया. ये हो गया 4/8 और ये 1/4. क्या वो इक्वल है? जब इसको लोएस्ट फॉर्म में करोगे इट इज कमिंग आउट टू बी 1/2. आर दे इक्वल? नो दे आर नॉट इक्वल. दे डोंट शो इक्वल वैल्यू. ठीक है? और अगर आप इसको करोगे 2/4 and 1/2 आर दे इक्वलेंट? इसको लोएस्ट फॉर्म में करते हैं. यस, 1/2 इज इक्वल टू 1/2. देखने में वो 2/4 लग रहा है कि 4 में से 2 पीसेस, यहाँ पे है 2 में से 1 पीस. तो 2 1/2 1/2. When we solve it, they become equivalent. So what are they saying? Fractions having the same value. उनकी वैल्यू सेम है. 1/2 और 1/2 value is same. Then we call them equivalent fractions. So this is also true. 7th is true. Please इनको रिवाइज करना बेटा. Revise at home. Okay. 8th one. To find an equivalent fraction of a given fraction. कोई भी फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? मान लो आपके पास 2/5 है. इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे? Have you done it in class? Yes. Yes. What would you do? सेम नंबर से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करते हो ना इसको. ठीक है? अगर मैं बोलूंगी कि 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो तो कई बच्चे इसको कर देंगे 2 into 3/5 into 3. कई स्टूडेंट्स इसको करेंगे 2 into 4/5 into 4. कई बच्चे इसको 2 into 5 and 5 into 5 कर देंगे. ओके? तो आर द इक्विवेलेंट 6/15 और यहाँ पे 8/20 आर द इक्विवेलेंट दीज 3? क्या ये तीनों इक्विवेलेंट है? यस, दे आर इक्विवेलेंट. कोई भी फ्रैक्शन है अगर आपको उसको ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डाउट ही नहीं है कि इक्विवेलेंट आएगा. आपको उसके डायग्राम बना के देखने की जरूरत नहीं है, सोचने की. अगर आपने सेम नंबर से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई किया है तो अंडरस्टूड है. द फाइनल आंसर विल बी इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन. ओके? किसी बच्चे का आंसर 8/20 आएगा, किसी का ये आएगा, तो किसी का कुछ और आएगा. व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय सम अदर नंबर, तो इट इज ओके, कीप गोइंग. डू इट फियरलेसली. यू नो दैट हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब सेम नंबर है तो आंसर उसका इक्विवेलेंट ही आएगा, कोई डाउट नहीं. इज इट क्लियर? सो हियर दे आर आस्किंग, read the sentence now. To find an equivalent fraction of a given fraction, we multiply both the numerator and the denominator of the given fraction by the same number. Is it true? Yes, it is true. Okay, तो अब आपका जो 8th क्वेश्चन है, 8th question is coming out to be question number 8. Then question number 9. Fractions having the same denominator are called like fractions. Like fractions. हाथ खड़े करो. कौन सी होते हैं like fractions? Who know it? And in which the denominators are equal. In which denominators are same. We call them like. चाहे वो आपके पास
3/5 एंड 3/5 हो, या आपके पास 7/5 हो, ये सारे के सारे जो होंगे वो लाइक होंगे. यू नीड नॉट सी कि वो बड़ा है नंबर छोटा है या क्या है, न्यूमिनेटर क्या है. You just have to check the denominator, right? So this is ninth one is true. Ninth one is true. You just told me कि जिनके denominator same होते हैं, we call them like fractions. Okay. Next one, 10. Fractions having the same denominator are called unlike fractions. False. False. अभी तो आपने बताया है, अभी आपने 9th में बताया कि वो ट्रू है, तो ये फॉल्स वो कैसे हो सकता है, डिफरेंट कैसे हो सकते हैं. 11. A fraction with 1 as the denominator is called the unit fraction. Unit fraction का नेम सुना है आपने? Yes. Yes. Tell me what it is? कैसा होता है वो देखने में? सी सेक्शन बेटा, सेकंड बेंच बॉय, कॉर्नर बॉय, जल्दी से बता दो यूनिट फ्रैक्शन कैसा होता है. बच्चे ए एंड डी सेक्शन हु हैव जस्ट जॉइंड, ये आंसर्स नोट कर लो 8, 9, 10. ठीक है, रिमेनिंग यू कैन सी इन द रिकॉर्डिंग, एंड कुछ नहीं समझ आएगा यू कैन आस्क मी नेक्स्ट टाइम आल्सो. वेरी गुड. यूनिट फ्रैक्शन कौन बता रहे हैं? या अब यस, डी सेक्शन बेटा, फर्स्ट गर्ल हु इज रेजिंग अ हैंड. व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शन? वेरी गुड, बता दो. माइक आपके पास है. ए एंड डी सेक्शन जो इकट्ठे कंबाइंड बैठे हैं, आई सॉ योर हैंड. विद वन न्यूमिनेटर, जिसका वन न्यूमिनेटर होता है, जैसे 1/4, 1/9, 1/12, जिसका न्यूमिनेटर 1 होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. किस किस को पता था? रेज योर हैंड. यस, गुड, वंडरफुल, यू हैव रेड इट. ओके, तो आपको सिर्फ न्यूमिनेटर को चेक करना है. अगर न्यूमिनेटर 1 है तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, then it is called unit fraction. Fine. 11th one is true. But we will finish this. Okay, थोड़े से रह गए हैं इसके. So let us come to 12. किसी को कुछ पूछना है till now? EOD section जिन्होंने अभी डन की है, please note down these answers. Remaining you can see in the recording. Okay, and then write the answer. 12th one. If the denominators are of two given fractions are same, denominator same है, the fraction with greater numerator is always greater than the fraction with smaller numerator. What are they saying? Read the sentence once more. दोबारा पढ़ो इसको. Yes. What are they saying in 12? Please say it. If we have two fractions, मान लो आपके पास 1/7, आपके पास है 1/7 and 2/7 है, या ओके 2/7 तो बहुत इजी हो गया आपके लिए. मान लो 3/7 है यहाँ पे. ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों में से बड़ा कौन सा है? जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हाउ डू यू कंपेयर? न्यूमिनेटर को चेक करते हो आप कि कौन सा बड़ा है. Do you do like this? Yes. Yes, you know it. But seeing only you can say कि 3/7 is bigger. Right? So it is written here. अभी sentence को पढ़ो ध्यान से. If the denominator of the two fractions are same, अगर denominator same हो तो. But you want to say me anything? A section boy who is coming forward. Ma'am, I have a doubt. Yes. Okay, ask me beta. Ma'am, in 11th question, there is a denominator, but according to the rule, 1 is in the numerator. Numerator. Yeah, yes. Then it should be false. Yeah. Okay, ma'am. Wonderful. Good. I must appreciate you because they are talking about denominator. हमने definition को पढ़ लिया कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है जिसका न्यूमिनेटर
1 होता है, ठीक है. So 11th is false. Please correct it all of you. We have written these examples. Can you see? जिसमें 1 जो है वो न्यूमिनेटर में है, बट आपके सेंटेंस में लिखा है इट इज इन डिनोमिनेटर, तो प्लीज मेक इट फॉल्स. ओके. I must appreciate for that boy. You have to come forward, children. Please come forward to discuss the things जो आपके doubts हैं. Okay? Fine. Next one is so 12th one. 12th one क्या होना चाहिए? आपको लगता है कि जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिर्फ हम न्यूमिनेटर में चेक करते हैं कौन सा बड़ा है. जो न्यूमिनेटर बड़ा होता है वही पूरा का पूरा फ्रैक्शन बड़ा होता है. उसे ट्रू रेज योर हैंड जिनको लगता है ट्रू है. Yes, this is true. Very good. You have understood the concept of this chapter. काफी चीजें आपको समझ आ गई हैं. So I'm giving you homework for other 13, 14, 15, 16, 17. ठीक है, please try at home. Okay, and let me know next time whether this is true or false. Okay, आपने चैप्टर जो चीजें आज हमने डिस्कस की हैं, same thing you are doing today. Okay, बेटे, चलो, all the best. Shall I tell you the answers of these? You know? You want to know the answers also? Yes, ma'am. Okay, then write down. Till 12th you have done. Please write down the answers of 13th, 14th and 15th. 13th, I'm not erasing this one because काफी बच्चे अभी note कर रहे हैं. 13th, then remaining I will write here. So 13th आपका जो sentence है that will be true. ठीक है, आराम से sentence को घर जाके पढ़ के you have to check it कि वो true आ रहा है कि नहीं. 14th is also true. 14th is true. 15th, write down the answers. अब आपका time भी हो रहा है. 15th is false. True and false I will ask you next time. Okay, please try at home. 16th one is true. 16th one is true. फिर reciprocal की बात हो रही है. And 17th is also 17th is false. Please better write down these answers. Do it, try it. If you don't understand, please ask me your doubts in the next class. Okay, bete? Okay, ma'am. Okay, Bye bye. See you. All the best. You're all